नमस्कार दोस्तों, आज महापर्व के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। समय सूर्य भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को विद्या दे, ग्रहण दे, शक्ति दे और बुद्धि। दोस्तों, आज कहा भी जाता है दोस्तों कि तोहरा के पूजिना, तोहरा के पूजिना आठो पहरिया, तोहरा के सेविना आठो पहरिया। सुनला अरजिया हमार हे छठी मैया, सुनला अरजिया हमार। तोहरा के पूजिना आठो पहरिया, तोहरा के सेविना आठो पहरिया। सुनला बिनतिया हमार हे छठी मैया, सुनला बिनतिया हमार। अंधरा के आँख दिहा, कोढ़ियन के काया, अंधरा के आँख दिहा, कोढ़ियन के काया। निर्धन के भरे दीहु गोद हे छठी मैया, सुनला अरजिया हमार। अंधरा के दे दीहु आँख हे छठी मैया, सुनला अरजिया हमार। हाँ दोस्तों, मैं सूर्य देव को नमन करता हूँ, जिन्होंने पूरे देश को, पूरे दुनिया को दोस्तों प्रकाश दिया है, जिसके चलते हम लोग अंधकारों से मुझे मुक्ति पाया है। दोस्तों, ऐसे देव को मैं सशक्त नमन करता हूँ। दोस्तों, आए और हम लोग आज वृत्त के बारे में कुछ समझे। दोस्तों, पहले वीडियो में हम बता चुके थे आप लोगों के कि वृत्त क्या है, वृत्तखंड क्या है, त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है। उस पर सवाल नहीं बनाया गया था। दोस्तों, आज आए और कुछ उसे रिलेटिव हम लोग जान करके और सवाल को बनाए। दोस्तों, यह पहले इसके विशेष कुछ समझ जाए। दोस्तों, यह वृत्त है। दोस्तों, पहले समझे क्या है, यह वृत्त है। वृत्त को इसको केंद्र कहा जाता है, बताया गया था। तो विचार समझ लें तो फिर आगे हम सवाल पर चलते हैं। यह वृत्त है और वृत्त को इसको केंद्र कहा जाता है। यह क्या है, यह केंद्र है। यह क्या है, यह केंद्र कहते हैं। और यह जो रेखा आती है दोस्तों, और इस रेखा को जो ओ बिंदु ओ से आवान कर जो पी मिल जाती है दोस्तों, इस रेखा को हम कहते हैं त्रिज्या। यह क्या है, यह त्रिज्या है दोस्तों, इसे हम त्रिज्या कहते हैं। और एक रेखा परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर मिल जाती है, लेकिन कैसे रेखा मिलती है, परिधि के एक बिंदु से वृत्त के केंद्र से होकर के जो रेखा जाकर के वृत्त के दूसरे बिंदु पर मिल जाती है, वही व्यास होती है। दोस्तों, यह रेखा वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, जो हम ए और बी से दर्शा सकते हैं। दोस्तों, तो ए बी कह सकते हैं। दोस्तों, यह व्यास है। दोस्तों, एक रेखा खींचते हैं दोस्तों, जो वृत्त के परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाती है, लेकिन वह रेखा वृत्त के केंद्र से नहीं जाती है, तो उस रेखा को हम जीवा कहते हैं। दोस्तों, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, यह जीवा कहते हैं। दोस्तों, इसको त्रिज्याखंड कहते हैं। आए और कुछ विशेष हम लोग बनाए। दोस्तों, यह आज हमें त्रिज्याखंड चाप। दोस्तों, इस भाग को, जो इस भाग जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर त्रिज्या दोस्तों देखा जाए, अगर यहाँ पर 2 अंक त्रिज्या, जैसे दोस्तों यह वृत्त है, यह क्या है, यह वृत्त है दोस्तों। और इस वृत्त के केंद्र से अगर इसे खींचा जाए दोस्तों, इसी को त्रिज्याखंड बोलते हैं। यह 2 आर अंक करके अगर हम पढ़ करते त्रिज्याखंड है। और इस भाग को, इसी भाग को हम कहते हैं चाप। यह क्या है, यह चाप है। दोस्तों, इसी के विषय पर हम लोग कुछ पढ़ें और देखें बना करके सवालों को। दोस्तों आज यह 4-5 सवाल है दोस्तों, इस पर हम लोग आज विचार करें। बस 5 मिनट दोस्तों अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, 5 अंक सफलता हर कंपटीशन में, चाहे हर क्लास में दोस्तों ये वृत्त के बारे में दिया गया है, और आप लोग समझें तथा अनुसार समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप लोग देखते रहे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों, यह पेन लेते हैं। दोस्तों, यह पेन देख लिया जाए। दोस्तों, कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर
120 डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। तो देखा जाए दोस्तों, अगर यहाँ पर हम एक वृत्त बनाते हैं दोस्तों, यह वृत्त हम बना दिए हैं। अब वृत्त को कह रहा है कि चाप त्रिज्या वाले एक वृत्त को चाप केंद्र। तो जब तक यह केंद्र है और केंद्र से जब तक एक यहाँ पर एक यह त्रिज्या किया गया, अब यही त्रिज्या और जो त्रिज्या खंड को जो 21 सेंटीमीटर है दोस्तों, ये कितना है 21 सेंटीमीटर। जब 21 है तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो गया, 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक थीटा कोण बना, जो कोण 120 डिग्री है। कितना है 120 डिग्री का है दोस्तों। और इसी की ज्ञात करना है, ये चाप है दोस्तों, यही कर रहा है इसकी चाप कितना होगा दोस्तों। तो पहले समझिए दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होती है दोस्तों। वृत्त का अगर देखा जाए, वृत्त का परिधि क्या होती है दोस्तों, परिधि क्या होती है, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर दोस्तों। वृत्त का वृत्ताखंड क्या होगा, वृत्त का जो त्रिज्या खंड क्या होगी, वृत्त का त्रिज्या खंड, वृत्त का त्रिज्या खंड दोस्तों होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर दोस्तों। वृत्त का चाप की लंबाई दोस्तों, तो थीटा बटा 360 डिग्री 2 पाई आर दोस्तों। इसे याद नहीं करना है। जो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हुआ वही तो त्रिज्या खंड हुआ दोस्तों। यही तो त्रिज्या खंड कर इसी क्षेत्र को तो ये खंड किया। तो बस 360 बट ऐसे पूरी वृत्त की जो भाग होती है, वो जो गोलाकार का क्षेत्रफल देखा जाए तो 360 डिग्री होती है, तो 300 पाई आर स्क्वायर हो गया। और थीटा बटा जो कोण बनती है, तो कोण बनता है 360 थीटा बटा 2 पाई आर दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, बनाने का प्रयास करते हैं। तो चाप की लंबाई दोस्तों, वृत्त की चाप की लंबाई दोस्तों। तो वृत्त की चाप की लंबाई क्या होगी दोस्तों, तो थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर दोस्तों। क्या लिखे हैं, 2 पाई आर लिखे हैं दोस्तों। तो थीटा 120 है, तो यहाँ पर 120 बटा 360 डिग्री, ये भी डिग्री दोस्तों, ये भी डिग्री है। 2 पाई के मान, पाई जहां भी हो दोस्तों, तो पाई के मान हम क्या लिखते हैं, जहां भी पाई हो तो पाई का मान होता है 22 बटा 7 दोस्तों। यह विशेष है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा आप लोग। और गुने 22 बटा 7 और गुने 21 होगा दोस्तों। 21 त्रिज्या है, आर कितना है दोस्तों, आर बार 21 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या दिखा गया है, त्रिज्या दोनों तरफ है। तो दोस्तों काटे हैं 70, 21 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और 0 से 0 काट देंगे, और यहाँ 12 या 36 हो जाएगा। और 3 से 3 कटेगा दोस्तों, तो 2 गुने 22 दूना 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। आगे अगला सवाल कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये भी बनेगा दोस्तों। यहाँ पर यह वृत्त है दोस्तों। यह वृत्त को केंद्र से यहाँ पर कहा गया है 6 सेंटीमीटर है, ये भी केंद्र से यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये भी विभाग करता है। यह 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर कोण बनाती है कितना के 60 डिग्री की कोण बनाती है दोस्तों। अब इसको त्रिज्या खंड करना है, त्रिज्या खंड ज्ञात करना है दोस्तों, कि त्रिज्या खंड जो हुआ कितना खंड भाग किया दोस्तों। तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम देखते हैं। वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है दोस्तों थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 उन्हें पाई आर स्क्वायर होती है। तो थीटा 60 डिग्री है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम 60 लिखेंगे, 60 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने
पाई 22/7 हो जाएगा दोस्तों, और गुने आर 6 है तो 6 गुने 6 हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब काटने का प्रयास करेंगे, 0 से 0 हो गया दोस्तों, और 6 छक 36 हो गया, और 6 से 6 चला गया दोस्तों। अब यहाँ पर गुणन करेंगे हम 22 गुने 6/7, अगर गुना करेंगे दोस्तों तो हमें निकल जाएगा 6 दूना 12 के 2, और 6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13 दोस्तों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसकी मान निकल गया दोस्तों, ये बस मान करके काट को निकाल देना है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बनाने का प्रयास करते हैं। ये 2 क्वेश्चन बन गया दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन कैसे है दोस्तों, आगे विचार करते हैं। यानी तीसरा क्वेश्चन बता रहा है, एक वृत्त है दोस्तों, और वृत्त का दोस्तों देख लिया जाए, कह रहा है तीसरा सवाल, दूसरा बन गया दोस्तों, पहला दूसरा बन गया। 14 सेंटीमीटर एक वृत्त का व्यास, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह वृत्त है दोस्तों, यहाँ पर यह वृत्त है, और वृत्त की व्यास, तो व्यास किसे कहते हैं, जो केंद्र से होकर के जाती है, समझाए थे, व्यास वो कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है वह 14 सेंटीमीटर है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। और हमको क्षेत्रफल कह रहा है, क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल क्या होती है, 2 पाई आर होती है दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होती है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर दोस्तों, मेरे पास अभी आर है नहीं, क्योंकि आर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होती है उसे आर कहते हैं। तो हम पहले आर को तो ज्ञात कर, जब तक आर नहीं मालूम होगा तब तक हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो आर निकालने पर दोस्तों देखते हैं, अगर आर की सूत्र होती है, आर बराबर निकालना हो तो d/2, यानी व्यास बटा 2 हो जाती है। व्यास बटा क्या करते हैं हम, 2 कर देंगे। तो व्यास बटा 2 करेंगे तो 14/2 काट देंगे दोस्तों, तो 7 हो जाएगी। अब हमें ज्ञान हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हुआ वह 7 सेंटीमीटर, यानी आर जो हमको मिल गया वह 7 सेंटीमीटर निकल। अब क्षेत्रफल हम निकाल देंगे, तो पाई का मान 22/7, 22/7 गुने 7, क्योंकि दोस्तों यह 2 बार आर कह रही है, जैसे कि पाई आर स्क्वायर होती है, तो इसे हम 7 ले 7 काट देंगे दोस्तों। यहाँ पर 22 सत्ते अगर गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14 के 4, 1 7 दूनी 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसकी यह क्षेत्रफल जो था वह निकल गया। तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर व्यास दिया जाए तो आर नहीं, पहले आर निकालने के लिए हमें इसे आधा करना होगा। आर बराबर, अगर हमको सूत्र d/2 निकाल देंगे, d बराबर यानी व्यास बटा, यानी व्यास बटा हम 2 कर देंगे और काट देंगे तो 14 आर निकल गया, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, तीसरा निकल गया। एक वृत्त P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है दोस्तों। एक वृत्त है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर अगला सवाल दोस्तों, सभी क्वेश्चन ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, जब तक सब क्वेश्चन नहीं देखेगा, यह क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसी क्वेश्चन के लिए है आज 8 9 10 ये सभी में पूछे जाते हैं, या कंपटीशन में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें दोस्तों। कह रहा है एक वृत्त है दोस्तों, क्या है, यह वृत्त है, यह वृत्त कह रहा है, वृत्त है, यह वृत्त पर एक वृत्त है, और उस वृत्त पर मान लो कि यही वृत्त हम खींचे दोस्तों, यह वृत्त है, वृत्त के यहाँ पर केंद्र है दोस्तों, और कह रहा है केंद्र पर कहीं P एक बिंदु है दोस्तों, यह P बिंदु है। अब P बिंदु से केंद्र पर एक रेखा खींची जाती है दोस्तों, इसकी त्रिज्या हो गई दोस्तों, यह त्रिज्या है दोस्तों, यह वृत्त की क्या है, यह त्रिज्या है, वृत्त की क्या है, यह त्रिज्या है दोस्तों, यह वृत्त बन गया दोस्तों। वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ से एक रेखा लंबाई खींची जाती है दोस्तों, जहाँ जाकर के वृत्त की त्रिज्याओं को स्पर्श कर जाती है। तो देखा गया दोस्तों, तो एक वृत्त P से वृत्त पर रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा की लंबाई 14 सेंटीमीटर, जो स्पर्श रेखा यहाँ पर कर देती है, यह यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो इसकी लंबाई, ये क्या होगा, लंबाई कितना है, तो 14 सेंटीमीटर दोस्तों। और यह
P बिंदु जो केंद्र हुआ यहाँ, यह 25 हुआ दोस्तों, यह 25 सेंटीमीटर हुआ दोस्तों। तो अगर जहाँ पर बिंदु जो मिलता है इसके सामने की कर्ण होती है, तो हम कह सकते हैं अगर ये लंब है तो यह कर्ण है दोस्तों, और यह आधार है दोस्तों। तो आधार के सूत्र पर निकाल सकते हैं दोस्तों। आधार बराबर होती है दोस्तों कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं आधार ए यहाँ ए और बी दे देते हैं दोस्तों, नाम दे देंगे हम ए और बी दे देंगे। देने के बाद दोस्तों आधार हमारा कौन हुआ, ए और बी का हुआ आधार हुआ था। और कर्ण कौन हुआ दोस्तों, पी और बी, तो पी बी स्क्वायर माइनस लंब पी ए स्क्वायर कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर बराबर पी बी कितना है 24 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 24 और 25 का स्क्वायर कर देंगे। अगर ये गुना कर देंगे दोस्तों, मतलब 24 गुना नहीं, 24 गुने 24 दो बार करना है। तो ए बी बराबर दोस्तों, ए बी बराबर क्या हो जाएगी, तो ए बराबर 14, तो 576 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो हम कितना 576 हो जाएगा, और माइनस 625 दोस्तों ए बी, ध्यान रखना पी बी, तो ध्यान रखना पी बी दोस्तों, तो यहाँ 25 होगा दोस्तों। 1 मिनट दोस्तों, यह मान कर्ण बड़ी होती है तो P और B 25 है दोस्तों, यहाँ 25 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 24 स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पर 625 हो जाएगा, और यहाँ पर 576 हो जाएगा दोस्तों। स्क्वायर जब घटा देंगे दोस्तों तो लगभग अगर हम घटाएंगे 625 माइनस 576 दोस्तों घटाएंगे तो एक 15 ले लें, यहाँ 9 बचेगा दोस्तों, यह 11 हो गया। और 11 में से जब 7 घटाएंगे तो 7 4 11 49 हो गया दोस्तों। स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यह 49 हो गया दोस्तों। 49। अब कहीं भी यह नियम होता है दोस्तों, अगर यह ए स्क्वायर अगर यहाँ पर 16 है, अगर ए स्क्वायर को पावर यही हम हटाते हैं, क्या उधर हो जाएगा, ये वर्ग में चले जाएगी, वर्गमूल में चल जाएगी, ये 16 रूट के अंदर चला जाएगा। और इसको हम वर्गमूल निकाल देंगे तो ए बराबर इसका वर्ग 4 चौके 16 हो जाती है दोस्तों। उसी प्रकार से अगर यहाँ ए बी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं ए बी, जब ए बी लिखते हैं तो यह रूट में चला जाएगा, कितना यह रूट में चला जाएगा, तो ए बी बराबर हमारा निकल जाएगा, ये 7 की वर्ग कर देंगे तो 7 7 49 हो जाती है। तो हमको यह निकल गया कितना दोस्तों, 7 सेंटीमीटर निकल गया दोस्तों। अब समझिएगा दोस्तों, यह कर्ण स्क्वायर यहाँ 25, ऐसे कर्ण बड़ी भुजा होती है, लंब होती है, इसलिए कर्ण स्क्वायर बराबर इतना करके यह सूत्र होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बनाते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों ध्यान पूर्वक। बस एक सवाल बचा हुआ है, 2 सवाल दोस्तों, बस 2 मिनट में हम खत्म कर देंगे दोस्तों। इसे आप लोग खाली देखते रहें, समझते रहें, आप इसे बिना समझे नहीं, और 1-2 बार अपने से बनाने का प्रयास करें। यह बनाते हैं तो दोस्तों कह रहा है कि 2 वृत्त है, क्या है 2 संक्रिय, कैसा वृत्त है, यहाँ पर देखा जाए कह रहा है 2 सकेंद्रीय वृत्त है। क्या है, संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब कहना मतलब कि एक ऐसे वृत्त है जो यहाँ पर यह वृत्त है, इसके अंदर भी एक वृत्त है, मतलब सकेंद्रीय वृत्त है। तो वृत्त की जो अंदर की वृत्त होगा उसका भी तो त्रिज्या होगी, हाँ त्रिज्या होगी, इसका भी त्रिज्या होगी। तो कह रहे हैं त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करके जाती है। कह रहा है कि एक जीवा खींचा जाए, अब ऐसे जीवा खींचा जाए जो छोटे वृत्त, कैसा जीवा खींचा जाए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। तो जीवा बताए थे, तो यह ऐसे यहाँ से खींचते हैं दोस्तों जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर, मतलब छोटे वृत्त को किसी बिंदु को स्पर्श करते हुए जाती है, ऐसे जीवों को। और यहाँ पर जो यह केंद्र है दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ से पी को हम दूसरा, तो ये 3 सेंटी बड़ी वृत्त का यह त्रिज्या हो गया, यह छोटी वृत्त का यह त्रिज्या हो गया, और यह 5 सेंटीमीटर है और यह 3 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो नाम देते हैं, अगर यहाँ P है, अगर यहाँ A है, यहाँ B है,
और यहाँ आर है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो वृत्त के आसपास करता है, तो जो छोटा वृत्त आसपास कर देता है, तो वृत्त का माने जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात करें दोस्तों। हम क्या करना है, जीवा की लंबाई बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, अगर रेखा जहाँ पर करती है, इस रेखा को अगर यहाँ पर यह अगर कोण बनती है, तो यह कर्ण हमारा हो जाएगा। उसी विधि द्वारा यह बन जाएगा, हम बना सकते हैं। अगर यहाँ निकालना है दोस्तों, इस भाग को हमको निकालना है, यह लंब है, तो ये आधार हो जाएगी दोस्तों। तो पी बी क्या कर सकते हैं, पी बी बराबर पी बी स्क्वायर, पी ए, तो पी ए स्क्वायर और माइनस फिर ए और बी स्क्वायर करेंगे, तो पी बी स्क्वायर बराबर पी ए 5 है, तो 5 स्क्वायर कर देंगे, माइनस ए और बी 3 है दोस्तों, यह 3 स्क्वायर हो जाएगा। पी बी स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, 3 तारीख के 9 हो जाएगी। पी बी घटा देंगे तो 16, पी बी स्क्वायर बराबर, तो पी बी अगर यहाँ पर पी बी करते हैं दोस्तों, तो ये फिर रूट में चल जाएगा। इसके पावर हटा रहे हैं, यही हम पावर हटाएंगे तो वह रूट में चले जाएगी, तो यहाँ पर हम रूट 16 कर सकते हैं। तो पी बी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 दोस्तों। क्वेश्चन के पढ़े, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई दोस्तों, तो जीवा यही है, पी और आर यही जीवा है दोस्तों। तो हमें यहाँ तक लंबाई 4 निकल गया दोस्तों। तो यह वृत्त का जो संकेंद्रित करता है, तो 4 यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ से लंबाई भी 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि पी बी प्लस पी आर यानी 4 प्लस अगर 4 कर देंगे दोस्तों तो 8 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पी और आर जो जीवा है वह 8 सेंटीमीटर है। जीवा कितना है, 8 सेंटीमीटर है दोस्तों। यह यहाँ तक की लंबाई हमें निकल गया दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर विचार करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग 1 मिनट दोस्तों यह सवाल पढ़ लेते हैं और समझा देते हैं, और उस क्वेश्चन को आप लोग घर पर बना करके और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कैसा बना या नहीं बना। पढ़ ले, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित, वृत्त के केंद्र दोस्तों, यही वृत्त बन गया दोस्तों। कैसा बना, यह वृत्त बन गया, वृत्त का केंद्र बन गया। और कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से कहीं एक बिंदु ले लिया दोस्तों। अगर यहाँ पर पी लेते हैं और यहाँ से यहाँ एक मिला देते हैं दोस्तों, ये मिल जाती है, इसकी त्रिज्या होती है दोस्तों, और यह यहाँ से स्पर्श कर जाती है दोस्तों। यहाँ पर जो कोण बनती है दोस्तों, जो वृत्त दोस्तों यहाँ पर जो वृत्त स्पर्श हो जाती है, जहाँ पर जो मिल जाती है वो 90 डिग्री बन जाती है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं कि जिसके क्या कह रहा है, 13 मीटर दूरी पर है। यह कितना है, 13, यह 13 है, और दूसरा कितना है दोस्तों, 13 का वृत्त के केंद्र से 3 दूरी पर स्थित किसी भी बिंदुओं को स्पर्श रेखा करती है, जो 12 दोस्तों, यह हाँ यही 13 सेंटीमीटर है और यह 12 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो हमें ज्ञात जो अगला विधि से बताया था दोस्तों, उसी विधि को हम यह ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। यहाँ हम नाम देते हैं, अगर यह है या तो बी है, यह निकाल करके दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे बना हुआ है, दूसरा सवाल बनाए हैं दोस्तों 660 सेंटीमीटर, नहीं तो तीसरा बना है, हाँ तीसरा बना है, तीसरा के विधि से आप लोग इसे बना लीजिएगा, ऊपर बता दिया गया है। अगर दोस्तों समझ में आया होगा, अगर आप लोग तो कमेंट और शेयर कीजिएगा दोस्तों। प्रयास तथा अनुसार अगले वीडियो में हम इसी पर और क्वेश्चन लेकर के आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।